नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा रहा था, अब कनाडा के द्वारा, चाइना के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिटेलिएशन झेलना पड़ रहा है। चाइना ने 10 से 15% तक के टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मेजर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर दोहरा असर पड़ने वाला है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था इसकी वजह से चरमराएगी और अमेरिका को जरूरत पड़ेगी इंडिया की। कैसे ये होगा, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉल डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं ये टैरिफ्स होते क्या है, कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं। देखो, जब भी किसी कंट्री को दूसरी कंट्री से आने वाले सामान को रोकना होता है तो उसके लिए वो लोग टैरिफ लगा देते हैं। कैसे? अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल लो। मान लो अमेरिका के अंदर मोजे की प्राइस लगभग $3 की है और यूके भी $3 के अंदर अमेरिका के अंदर अपना मोजा पहुंचा रहा है। ऐसी कंडीशन में यूके का मोजा और अमेरिका का मोजा आपस में कंपटीशन में है। अगर यूके के मोजे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी तो लोग जो है उसको ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि दोनों ही $3 के हैं। पर अमेरिका को अपनी डोमेस्टिक मोजे की इंडस्ट्री को बचाना है और अपना ट्रेड डेफिसिट भी कम करना है, तो अमेरिका क्या करेगा, यूके के मोजे के ऊपर टैरिफ लगा देगा। मान लो उसने 25% के टैरिफ लगाए, 25% के टैरिफ की वजह से $3 का जो मोजा है उसके ऊपर $1, हालांकि उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, सॉरी उससे थोड़ा कम ही होगा, पर सिंप्लिसिटी के लिए मान लो $1 का टैरिफ जो है, $1 का टैक्स जो है वो इस मोजे के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण से मोजे की प्राइस अब कितनी हो जाएगी, $4। अब यूके के मोजे की प्राइस $4 और यूएस के मोजे की प्राइस $3। मार्केट में आप खड़े हो तो आप कौन सा मोजा खरीदोगे? ऑब्वियसली यूएस का। इस तरीके से क्या होता है, दूसरी कंट्रियों के प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है टैरिफ की मदद से, और अमेरिका इस तरीके का अभी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन धमकियां दे रहे हैं, पर बात आती है अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर अभी के समय पर लगभग $36 ट्रिलियन का लोन है। दूसरी तरफ जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग $918 बिलियन का, अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन। इसी कारण से अमेरिका को इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए कई सारी कंट्रियों से आने वाले सामान को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए अमेरिका ने सहारा लिया टैरिफ्स का, जहां पर कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% और चाइना के ऊपर लगभग 10% के टैरिफ जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए। पर यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि मेक्सिको और कनाडा ये जो कंट्री है ये डायरेक्टली यूएस के साथ में बॉर्डर शेयर करती है और इनकी बॉर्डर किसी और बड़ी कंट्री के साथ में शेयर नहीं होती। इसी कारण से यूएस के ऊपर भारी मात्रा में ट्रेड के लिए डिपेंडेंट है। मेक्सिको लगभग 80% तक, कनाडा लगभग 77% तक, चाइना 15% तक डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। चाइना इतना कम क्यों है? क्योंकि चाइना के पास में और भी बहुत सारे मार्केट अवेलेबल हैं ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण। इस कारण से ऑब्वियसली यूएस के टैरिफ की वजह से ज़्यादा असर कनाडा और मेक्सिको के ऊपर पड़ेगा, चाइना के ऊपर कम असर पड़ेगा। इस कारण से इन दोनों कंट्रियों के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा वो भी अलग अलग होगा। पहले हम कनाडा और मेक्सिको के रिस्पॉन्स को समझते हैं। जब हम कनाडा के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो कनाडा जो है वो अपनी सारी हैकड़ी इंडिया के सामने दिखाता है, पर जब यूएस के द्वारा टैरिफ लगाए जाते हैं तो ये फिर समझदारी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो टैरिफ हम लोगों के लिए ऊपर लगे हैं ये अनजस्टिफाइड है और हम भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। यूएस के ऊपर ये भी 25% टैरिफ की घोषणा करते हैं लगभग $155 बिलियन के प्रोडक्ट्स के ऊपर। हालांकि देखो, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि कनाडा जो है वो यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने ट्रेड को लेके।
कनाडा ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि यूएस भी उसके ऊपर टैरिफ लगा रखे और ये भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगा के रखें। ये खुद चाहते हैं कि यूएस जो है वो कनाडा के ऊपर से टैरिफ हटा दे। इस कारण से इन्होंने पूरे टैरिफ एक साथ नहीं लगाए, इन्होंने शुरुआती टैरिफ केवल $30 बिलियन के प्रोडक्ट के ऊपर लगाया और बाद के टैरिफ कहा कि हम धीरे धीरे करके लगाएंगे। इस बीच में अमेरिका को सोचने का मौका दिया कि आप चाहो तो हमारे ऊपर से टैरिफ जो है वो हटा सकते हो। दूसरी तरफ आप मैक्सिको को देखो, मैक्सिको ने यहाँ पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, उल्टा मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेवर में काम कर रहा है। क्लियरली देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं तब से उनके द्वारा मैक्सिको से आने वाले इलीगल माइग्रेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। इसी कारण से मैक्सिको जो है वो भी यहाँ से जाने वाले इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए बॉर्डर के ऊपर इन्फोर्समेंट एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, ड्रग कार्टेल वगैरह को रोका जा रहा है, 10,000 से ज़्यादा नेशनल गार्ड के ट्रूप्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि यूएस के साथ में एक अच्छा रिलेशन बन सके। बट मैक्सिको ने यहाँ पर कोई भी रिटेलिएटरी टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि मैक्सिको बहुत ज़्यादा यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, अफोर्ड नहीं कर सकते। पर अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना जो है वो 15-11% के आसपास ही यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में यूएस के टैरिफ का चाइना को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है जितना मैक्सिको और कनाडा को पड़ना है। पड़ना तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं। इस कारण से इनके जो काउंटर मेजर्स हैं वो काफ़ी तेज हैं, जिसके अंदर इन्होंने क्लियर कहा कि भाई यूएस जो है वो हमको बुली कर रहा है और हम यूएस को नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने यूएस के ऊपर इमीडिएट टैरिफ लगाना जो है वो शुरू किए, जहां पर 15% टैरिफ चिकन, वीट, कॉटन और कॉर्न के ऊपर लगाए गए। साथ में 10% टैरिफ शलगम, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, सी फूड, फ्रूट, वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर लगाए गए, जो कि अमेरिका चाइना को एक्सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना की कई सारी कंपनियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, कहते हुए कि भाई ये जो कंपनियां हैं ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर डील करने वाली कंपनियां हैं, डिफेंस के अंदर डील करने वाली कंपनियां हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो यूएस के ऊपर 15% डिपेंडेंट है। चाइना के पास में और भी बड़े बड़े मार्केट अवेलेबल हैं, एशियान है, यूरोपियन यूनियन है। इस कारण से चाइना जो है वो एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है और इसी कारण से उन्होंने इसका भी रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाओगे तो हम भी सैंक्शन जैसी एक नई लिस्ट बनाएंगे, अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट, जिसके अंदर 15 यूएस की कंपनियों को डायरेक्ट डाला गया, 10 ऐसी कंपनियां जो कि डिफेंस के अंदर काम कर रही हैं और 15 ऐसी डिफेंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करने वाली यूएस की कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर डाला गया और कहा गया कि ये सारी कंपनियां जो हैं वो ताइवान के साथ में मिलिट्री इक्विपमेंट शेयर करती है। इस कारण से हम इन्हें अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं। पर अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर डालने से होगा क्या कि ये जो कंपनियां हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ये चाइना के साथ में ना इंपोर्ट कर पाएंगी ना एक्सपोर्ट, ना ही चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। इवन इनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे वो चाइना के अंदर काम करने नहीं आ पाएंगे, सिमिलर जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शन से होता है। इस कारण से चाइना के जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल रहा है। बट इन सारी चीज़ों से नुकसान किसको होना है? देखो, बेटर ऐसा माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद ही के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि एक तरफ यूएस ने चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर जो टैरिफ लगाए उसकी वजह से चाइना से आने वाला रॉ मटेरियल भी यूएस के अंदर महंगा हो गया, जिसके कारण से जो फाइनल प्रोडक्ट यूएस बना रहा है वो और महंगा बन रहा है और ये जो महंगे प्रोडक्ट हैं ये दूसरे मार्केट के अंदर और ज़्यादा महंगे बिकेंगे। दूसरी तरफ यूएस ने खुद की डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाए बगैर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इस कारण से जो असेंशियल इक्विपमेंट का इंपोर्ट यूएस करता था वो महंगे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, यूएस भारी मात्रा में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। पिछले 10 साल के अंदर ये डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यूएस के अंदर जो एपीआई है मेडिसिन को बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं वो 61% तक कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। 90% तक कॉमन एंटीवायरल और एंटीबायोटिक के प्रोडक्ट के लिए
यूएस जो है वो इंडिया और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, मेनली इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। 83% तक जेनरिक मेडिसिन के लिए यूएस जो है वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें से 47% इंडिया से ये जेनरिक मेडिसिन आती है। तो अब अगर यूएस ये टैरिफ लगाएगा तो ऑब्वियसली ये जो सस्ती मेडिसिन है महंगी होती हुई दिखाई देगी और दूसरी मेडिसिन भी महंगी होंगी। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इवन दूसरे जो यूएस के मार्केट है, देखो चाइना भी यूएस का एक बड़ा मार्केट तो है, और भी दूसरे जो मार्केट हैं वो यूएस के लिए बंद हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा, मैक्सिको, क्योंकि रिटेलिएटरी टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर भी लग रहे हैं। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बैठे हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।